Hello students, welcome to 9th Madhurya Group of Education Institute. Myself Sushil Srivastava. Class 9 Physics. Today we will start Chapter 3 Gravitation. In this chapter, first we study about the gravitational force. सबसे पहले बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इन होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में ए अट्रैक्शन फोर्स वर्क. दैट अट्रैक्शन फोर्स इज नेम्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स. यह फोर्स डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर. नंबर 1 उनके मास पर और नंबर 2 उनके डिस्टेंस पर. सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट हैं whose masses is m1 and m2 and distance between them is r. Attraction force F work between both particles या both object, then this force of attraction is directly proportional to product of their masses. इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ये जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं. तो अट्रैक्शन फोर्स डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स. मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों, इफ मास इज ग्रेटर देन फोर्स इज आल्सो ग्रेटर. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इनवर्स माने उल्टा. इफ डिस्टेंस इज लेस देन फोर्स इज ग्रेटर एंड इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन फोर्स इज लेस. तो फोर्स डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स, mass and distance. This is called Newton's law of gravitation. इसी कंक्लूजन को नाम दिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to square of distance between them. Now, if we include these relations, then F directly proportional to m1 m2 upon r square. और जब हम इसको इक्वेशन का फॉर्म देंगे तो यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट लग जाएगा g m1 m2 upon r square. Where G is a constant called gravitational constant. इसको बच्चों gravitational constant कहते हैं. F equal to G m1 m2 upon r square. This is the formula for attraction force between any two particles. ये force of attraction का फार्मूला बन गया F equal to G m1 m2 by r square, where G is a constant, m1 m2 are the masses and r is a distance between them. Now if we define capital G, अब अगर हमको कैपिटल G को डिफाइन करना हो बच्चों, तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो G m1 m2 इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर, देन G इक्वल टू F r स्क्वायर अपॉन m1 m2. अब हम लेट कर लेंगे, लेट m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 किलोग्राम. हमने दोनों मासेस को 1 किलोग्राम लेट कर लिया एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर. जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो F इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1, देन G इक्वल टू F मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is equal to force.
ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या डेफिनेशन हो गई? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kilogram each kept at 1 meter apart called gravitational constant। या इसको वे भी कह सकते हैं द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मासेस। फिजिक्स में 1 के लिए वर्ड हम यूज करते हैं यूनिट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मासेस kept at unit distance. This is the definition of capital G. Now if we find the unit of G, तो G का फार्मूला भी आपने पढ़ा, G equal to F_r square upon m1 m2। Force is measured in Newton, distance is measured in meter, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे अपॉन मास किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का मल्टीप्लिकेशन किलोग्राम स्क्वायर। देन यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। नाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी रिमेन कांस्टेंट एट एवरीवेयर। कैपिटल जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो सभी जगह इक्वल होती है और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर